हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज। मैं आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया उसका नाम है पुर्तगाल। इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे किस तरह पुर्तगाल में आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, कॉस्ट आपकी क्या आएगी। मोर ओवर हम पार्ट टाइम जॉब्स को भी कवर करेंगे, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये एक साउदर्न यूरोपियन कंट्री है। 11 मिलियन की यहाँ की पॉपुलेशन है। करेंसी यहाँ यूरो इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज यहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है जो कि 9 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के। खैर, कैपिटल को देखें तो लिस्बन यहाँ का कैपिटल है और पोर्तो भी यहाँ का बड़ा फेमस सिटी है। ओवरऑल कंट्री खूबसूरत है, एक टूरिस्ट कंट्री है, एक कह लें कि कल्चरली बहुत ज़्यादा एक रिच कंट्री है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं हर साल यहाँ पे अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत एक मज़े का वेदर होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक नॉर्डिक रीजन्स में रहते हैं, वो यहाँ पे अपनी समर हॉलीडेज़ के लिए आते हैं। इसी के साथ साथ देखें तो यहाँ पर आपको इकॉनमी जो है इनकी वो मोस्टली टूरिज्म पे बेस कर रही होती है। कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। मोर ओवर यहाँ की जो वाइन्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं और वाइन के अंदर जो कॉर्क लगता है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ के बीचेस काफ़ी फेमस है, लैंडस्केप काफ़ी खूबसूरत है और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर का काफ़ी पार्ट दिखेगा। म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, कुजीन, इनका जो फूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में देखें तो यहाँ पे मोस्ट फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो भी यहाँ की जो है रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। गोल्फ भी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। इसी के साथ साथ एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैचलर्स 3 से 4 साल का हो सकता है और मास्टर्स 1 से 2 साल तक रेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कोर्स। और इंटेक्स को देखें तो यहाँ पे एक ही मेजर इंटेक होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरा सारे एडमिशन्स ओपन रहते हैं, बट अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ मोस्टली एक इंटेक होता है जो कि मेजर इंटेक होता है फॉल का। इस इंटेक के लिए आपकी जो क्लासेस होती हैं वो सितंबर अक्टूबर में जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और जो एडमिशन प्रोसेस है वो 7 to 8 मंथ्स पहले होता है, जिसमें इसकी डेडलाइन मोस्टली आ रही होती हैं जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी डेडलाइन आती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कुछ कोर्सेज़ के अंदर अप्रैल और मई तक भी जा सकती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये जून, जुलाई, अगस्त तक भी जा सकती हैं। यहाँ पे एजुकेशन का ये फ़ायदा कि यहाँ एक तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिसर्च बेस्ड काम होता है, तो आपको जो है मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, आपको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलेगा। मोरओवर यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एक्रीडेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इसका मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जाके अपनी एजुकेशन का कुछ पार्ट करने की। मोरओवर इसके अंदर कुछ ना कुछ उनके प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं, समर स्कूल्स आते रहते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जो इनकी एक्रीडेटेड कंट्रीज़ होती हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी पार्टनरशिप होती है वहाँ जाकर अपना ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मल्टी कल्चरल आपको इन्वायरमेंट मिलता है, मल्टी कल्चरल आपको लोग मिलते हैं जिससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी नेटवर्किंग बनती है और इन द फ्यूचर आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं। इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम की होती है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं, बट ये मेरिट बेस होती हैं। मोरओवर गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी कुछ ग्रांट्स ऑफर कर रही होती हैं, तो आपने अपने कोर्स के रिलेटेड उसको सर्च करना है, आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद उसका ऑफिशियल जो पोर्टल होता है उस पर जाना है, वहाँ जाके अपने प्रोग्राम्स को फाइंड करना है, रिक्वायरमेंट्स को आपने पढ़ लेना है और उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको फुलफिल करना है और अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे। अच्छा, वे बस ये नहीं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर भी आते हैं जो कि आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनवाने होते हैं। जब आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करनी है तब आपने ये अटैच लाजमी करने होते हैं, जिसमें आपकी डिग्री भी आती है, ट्रांसक्रिप्ट आती है, आपकी मार्कशीट्स होती हैं इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की भी। इसके अलावा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट और पिक्चर्स हैं। मोरओवर आपको एक एसओपी चाहिए होता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं या कवर लेटर भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने अपना कवर लेटर लिखना होता है, मोटिवेशन लेटर लिखना होता है कि किस तरह आपकी मोटिवेशन बिल्ड हुई, क्यों आप एक राइट कैंडिडेट हैं, एक सूटेबल कैंडिडेट हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। खैर, इसी के साथ साथ अगर और रिक्वायरमेंट्स को देखें तो कुछ कोर्सेज में आइल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट मोस्टली नहीं होती, क्योंकि ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है और इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। इस वजह से आपको कोर्सेज भी कुछ लिमिटेड यहाँ पे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स नहीं मिलते, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है और आपने अपने कोर्स में जो है डिस्क्रिप्शन को पढ़ना होता है, वहाँ पर आपको लैंग्वेज जो है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो मेजर डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोस्टली जो पोर्तुगीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिक्वायर करती हैं आपकी लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को चाहती हैं कि आप लीगलाइज्ड उनको जो है अटैच करें, तो उसके लिए आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को पहले अपने
अपने बोर्ड्स और लोकल अथॉरिटी से अटेस्ट करवाना होता है, जिसके अंदर IBCC आ जाता है, मोफा आ जाता है, HEC आ जाता है और आपका बोर्ड होता है। इसके बाद आपने लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और एम्बेसी को अपने तमाम डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। लीगलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर मोस्टली आपके 60 डेज़ भी लग सकते हैं, बट कुछ केसेस में आपके जल्दी भी हो सकता है। अच्छा, भी बस याद है कि इसके अंदर जो आपने मोफा के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए हैं वो 90 डेज से ज़्यादा ओल्ड ना हो, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है उसको 90 डेज़ ना हुए हों, तब आपने अप्लाई करना है। और इसमें यही रिकमेंड किया जाता है आपको कि जल्दी से जल्दी आप अपना अटेस्टेशन करवा के विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज़ आप उसको लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें। खैर, उसके बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है और फिर अपनी एप्लीकेशन को फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको एक ID भी मिल जाती है जिस पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आया, आपको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। मोरओवर यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी हो सकती है जो कि 40 यूरोस से 100-150 यूरोस तक भी रेंज करती है, और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है जो कि आपकी ट्यूशन फ़ीस में से डिडक्ट हो जाती है। इसके अलावा देखिए तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। कुछ कोर्सेज़ के अंदर जो प्रोग्राम लीडर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं और आपसे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जो चीज़ें आपने मोटिवेशन लेटर में लिखी होती हैं उसके बारे में पूछा जा रहा होता है, और ओवरऑल एक देखते हैं कि स्टूडेंट इतना केपेबल है या नहीं है। खैर, ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1500 यूरोस से 4000 यूरोस तक जा सकती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये 5000-7000 यूरोस तक भी रेंज कर सकती है। आपने अपने कोर्स के हिसाब से अपनी फ़ीस देख लेनी है। व्यूअर्स, इसके अंदर जो आपका कोर एलिमेंट होता है वो सिलेक्शन ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कोर्स है उसको फाइंड करना कुछ हद तक डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए लैंग्वेज की वजह से। तो आपने लैंग्वेज को देख लेना। अगर पोर्तुगीज़ में है फिर आप ऑफिस उसको स्किप करेंगे, क्योंकि अगर पोर्तुगीज़ का कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी शो करानी होगी पोर्तुगीज़ में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, कौन से ऐसे कोर्सेज जिसमें हाई डिमांड रहती है। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग जो है आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट आ जाती है। इस तरह के कोर्सेज में काफ़ी जॉब्स मिलती रहती है, तो ये एक अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। मोरओवर हेल्थ केयर का सेक्टर जो है वहाँ पे अक्सर शॉर्टेज रहती है, तो ये भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है आपके लिए। आप इसमें अप्लाई करें और अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर का यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं आप, ग्रीन एनर्जी में जा सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी में जा सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी में जा सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ है, और उनमें स्पेसिफिकली अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इंक्लूड करती है, टीचिंग की भी फील्ड आ जाती है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड आ जाती है, टूरिज्म का एक मेजर पार्ट है, बिजनेस पढ़ सकते हैं, सेल्स पढ़ सकते हैं, मार्केटिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ साथ आपको साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड के अंदर भी काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो आई होप इन कोर्सेज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक बेटर करियर भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। खैर व्यूअर्स, आप देखते हैं यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 820 यूरोस पर मंथ एक बेसिक सैलरी आपको मिल सकती है। अगर स्किलफुल जॉब को करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और एवरेज सैलरीज को देखें तो ये 1500 यूरोस से 3500 यूरोस तक रेंज करिए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के अंदर। तो आपने अपनी सूटेबल जॉब फाइंड कर लेनी है और उसको जाके अप्लाई करना है। व्यूअर्स, नोट कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लिंक्स अटैच किए हैं जॉब से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसको फाइंड करके आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खैर, जॉब्स के साथ से कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रेंट होता है वो 300 यूरोस तक रेंज कर सकता है डिफरेंट प्लेसेस में। अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा साइड पे रहेंगे तब आपका ये रेंट कम भी हो सकता है शेयरिंग पे। फूड में आपके 100 यूरोस से 200 यूरोस लग सकते हैं, ट्रैवल में 50 यूरोस तक लग सकते हैं, और एक्स्ट्राज अगर लगाएं, बिल्स लगाएं तो वही 100 यूरोस तक रेंज करते हैं। इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो 500 यूरोस से 600 यूरोस में आपका मंथली काफ़ी अच्छा गुजारा हो सकता है, और अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप इससे भी ज़्यादा उसको वो कर सकते हैं मैनेज। प्लस क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाती हैं तो आप अप्लाई करके अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। अब देखते हैं व्यूअर्स, हमने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग है। तो उसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो आती है जिसकी रैंकिंग 253 है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 266 है। मोरओवर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरियो मिल जाती है, 344 रैंकिंग पे आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा मिल जाती है, 351 इसकी रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा दी लिस्बन मिल जाती है, 400 रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 610 से 620 तक रेंज कर रही है। इसके अलावा एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है इनका, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिस्बन। ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसकी रैंकिंग 750 से 760 तक जा रही है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। लास्ट में देखिए तो आपको कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पुर्तगाल मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 900 से 950 तक जा रही है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो ये एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट जा सकते हैं और इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स फाइंड कर सकते हैं। अब जो आपका प्रोसेस होता है वो वीज़ा का होता है। इसके लिए आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और अपनी वीज़ा के लिए एम्बेसी में जाना होता है। तो इसके अंदर आपका एम्बेसी में इंटरव्यू भी हो सकता है और उसमें भी आपसे वही सब सवाल किए जाते हैं जो
आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होते हैं, आपके प्लान्स के रिलेटेड होते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रीवियसली एप्लीकेशन के टाइम पे फिल किए थे, आपकी एफआरसी इंक्लूड करती है, आपका पासपोर्ट और पिक्चर्स इंक्लूड करता है। मोर ओवर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। इसी के साथ साथ आपने रिटर्न टिकट भी करवानी होती है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करती है। अकोमोडेशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन का प्रूफ आपने शो कराना होता है। इसमें आपका वीज़ा फॉर्म भी आ जाता है और एक कवर लेटर आपने लिखना होता है एम्बेसी को। लास्ट में बस आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, 3 to 6 मंथ्स की आप शो करा सकते हैं। और इसके अंदर जो आपकी अमाउंट है वो मोस्टली रेंज कर रही होती है 7,000 यूरो से 10,000 यूरोज़ तक। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा 10,000 यूरोज़ आपको रखनी चाहिए अमाउंट, ताकि आपकी वीज़ा के चांसेस बढ़ सकें। ऑफिशियली देखा जाए तो पर डे के हिसाब से आपने 40 यूरोज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो शो कराने होते हैं, तो इस तरह ये 7,000 यूरोज़ तकरीबन बन जाते हैं। बट आपको रिकमेंड किया जाता है कि 10,000 यूरोज़ आप शो करा देंगे, 12,000 तक करा देंगे, तो आपके लिए वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड व्यूअर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, आज भी देयर टू रिप्लाई यू। मोरओवर अगर आप इस तरह की किसी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दें। डिफरेंट स्कॉलरशिप को कवर करता हूँ, डिफरेंट इंटर्नशिप्स को कवर हम करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर एक नई वीडियो बनाएं। इसी के साथ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।